हेलो बच्चों, कैसे आप लोग। आई होप कि आप मस्त होंगे, व्यस्त होंगे और पढ़ाई करते होंगे। तो दोस्तों, आज हम आपको बताएंगे 5 नंबर के लिए गॉस कंपनी में जो वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। वो कन्फर्म है, आपको एग्जाम में आएगा। 100 में 100% मैं आपको गारंटी देता हूँ। 100 में 100% आएगा तो आएगा, पक्का है आएगा। तो कान नाक आंख जो बंद करके जैसे ही तैयारी करना है इसको तैयार कर लेना। पक्का है बबुआ आएगा। और नहीं करोगे तो तुम अपना समझते रहना। तो तैयार कर लो बबुआ, वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो हर साल पूछता है। ठीक है, तो इस साल भी पूछेगा। तो देख लो, सबसे पहले घास कपड़ में से हेडिंग डालेंगे, तब लिखेंगे घास कपड़ में आखिर होता क्या है। देखिए, इस परिमेय के अनुसार किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाले विद्युत फ्लक्स कि मान लो किसी बंद पृष्ठ है यह, ठीक है, यही मान लो। इससे गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स, इससे जितना विद्युत फ्लक्स गुजरेगा उस पृष्ठ से घिरे आवेश का 1/ε गुना होता है। कितना होता है? 1/ε गुना होता है। मान लो कोई विद्युत फ्लक्स है, ठीक है, उसमें जितना मान लो कोई क्या है, मान लो कोई बंद पृष्ठ है, उसमें जितना विद्युत फ्लक्स है उस पृष्ठ से घिरे आवेश का 1/ε गुना होता है। तो ये तैयार हो गया आपका। ठीक है, अर्थात मतलब क्यू का 1/ε गिरा। ठीक है, तो का को हटाएंगे, मल्टीप्लाई का चिन्ह आएगा तो फिर से नीचे ये हो जाएगा। तो हम विद्युत फ्लक्स को फाई से प्रदर्शित करते हैं, तो फाई बराबर Q/ε गिरा। ठीक है, अब देखिए, अब इसको प्रूफ कैसे करेंगे। इसको तो प्रूफ भी तो करना है। प्रूफ करेंगे तभी आपको 5 में 5 मिलेगा। नहीं तो केवल ऐसे लिख दोगे ना इतना, 1 नंबर मिलेगा। 5 नंबर का क्वेश्चन है कुछ नहीं, है बहुत सिंपल। मैं समझाऊंगा, आपको समझ में नहीं आएगा, ऐसा होगा? कभी नहीं होगा बाबू। हम है ना, ये देख लो, हम समझाएंगे आपको, खोपड़िया में घुसाएंगे। नहीं घुसेगा ना, जबरदस्ती घुसाएंगे, क्योंकि हमको नंबर 5 नंबर लेना है। ठीक है, अब देखो, माना आर त्रिज्या का गोला है, जो गोला है तो एक आर त्रिज्या का है। ठीक है, इसके केंद्र पर एक आवेश क्यू रखा गया है। इसके केंद्र पर एक आवेश क्यू रखा गया है, तो ये क्यू हो गया। इससे आर दूरी पर स्थित बिंदु पी पर लघु क्षेत्र पर डीए से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स, तो इससे आर दूरी पर स्थित, कितनी दूरी पर? इसकी दूरी आर दूरी पर स्थित है। इससे गुजरने वाला डीए से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स, विद्युत फ्लक्स में ये होता है सूत्र डी फाई बराबर ई डी ए कॉस थीटा। ठीक है, तो डी फाई हो जाएगा आपका कितना है, डी फाई इक्वल टू कितना होगा, ई डी ए। ठीक है, अब देखिए, क्यू आवेश के कारण बिंदु पी पर, अब क्यू आवेश के कारण बिंदु पी पर विद्युत क्षेत्र पर ई बराबर 1/4/ε गिरो Q/r²। ठीक है, और समीकरण 1 ही हो गया आपका, मान लो। ठीक है, समीकरण 1 में ई का मान रखने पर, तो जब समीकरण 1 है और जब ई का मान इतना आया है, तो ये इसी ई के जगह यहाँ पर हम इतना ये रख देंगे। तो ठीक इसको यही किए, डी फाई बराबर ई डी ए इतना, तो यह है आपका। ठीक है, अब इसी ई के जगह यहाँ पर मैं इसका मानवा हम रख देंगे। मान रख दोगे कि नहीं रख दोगे? रख दोगे ना, तो मानवा रख दोगे तो डी फाई इक्वल टू क्या हो जाएगा, ई की जगह पे इतना रख दो, इतना रख दो भाई, हम रख दिए 1/4π/0 Q/r², 1/4π/0 Q/r²। अब यहाँ से जो डीए है वो डीए आपको यहाँ पर लिख देंगे। इतना तो समझ में आया? खोपड़िया में घुसा कि नहीं घुसा? घुसा ना। अब देखिए, संपूर्ण गोले से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स, अब पूरे गोलवा से जितना गुजरेगा विद्युत फ्लक्स, और उसको निकालना है। तो Q/ε0 गिरो क्यू, अब डीए को जब संपूर्ण से करेंगे तो ये डी यहाँ से हट जाएगा, साइड हो जाएगा, तो ये हो जाएगा ए। अब जानते हैं ये संपूर्ण क्या है, गोला है। तो गोला का क्षेत्रफल कितना होता है, πr²। तो बचपन से पढ़ते हो πr², गोले का क्षेत्रफल πr²। पढ़ते हो कि नहीं पढ़ते हो? पढ़ते हो ना। हाँ, तो ये हो गया आपको गोले का क्षेत्रफल πr²। तो Q/ε0 मतलब ये इसका ये मान हो गया, ये मान हो गया। अब एक जगह पर रख देंगे πr²। अब देखो बबुआ, यहाँ से r² से r² कट गए, हाँ ये के लेकर भाग गई कि ना भाग गई, ठीक है, जगह पर कुछ ना रही, कुछ ना रही। अब है 4 पाई से 4 पाई लेकर भाग गई है कर।
अब हेक के हई लेके भाग गई, हेक के हई लेके भाग गई, तो बचल कौन है? ये ना बचल। तो क्यू एप्सिलॉन में क्या ना, क्यू बता एप्सिलॉन जीरो। हमको क्या सिद्ध करना था? यही सिद्ध करना था, क्यू बता एप्सिलॉन जीरो। तो सिद्ध हो गया कि नहीं? हो गया। तो आपको बबुआ दिमाग में घुसा कि नहीं घुसा? घुस गया ना? तो फटाफट हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दो। जय हिंद, जय भारत।